नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, गोचर, ट्रांजिट, यात्रा, ये तीनों टर्म्स अलग-अलग हैं या सेम हैं? और इनके अंदर अगर अलग-अलग हैं तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली जो लोग अभी नए-नए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए कि ये किसी में हम गोचर की बात करते हैं, किसी हम ट्रांजिट की बात करते हैं और किसी में हम यात्रा की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल गोचर की बात हम करते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ट्रांजिट भी की भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर केपी सिस्टम के अंदर बात करते हैं और साथ ही साथ हम यात्रा की बात करते हैं और ट्रांजिट की बात करते हैं बीएनएन के अंदर। तो क्या ये सेम है या डिफरेंट है? तो इसके अंदर डिफरेंट है तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो है इनका मीनिंग। ये इनका मीनिंग क्या है? गोचर का जो मीनिंग है वो है कि एक राशि से दूसरी राशि में प्लैनेट का जाना। अगर कोई प्लैनेट एक राशि के अंदर है, फॉर एग्जांपल सन अगर एरीज के अंदर है, तो वो अगर दूसरी राशि के अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं गोचर। एक राशि से दूसरी राशि के अंदर उसकी जर्नी, उसका जाना। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो ट्रांजिट में ना प्लैनेट की जो यात्रा होती है, जब वो जा रहा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक, एक घर से दूसरे घर तक, एक राशि से दूसरी राशि तक, उसको उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिट। वो एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। गोचर मतलब एक राशि से दूसरी राशि में पहुंच जाना। तीसरा जो है यात्रा। यात्रा में हम कंसीडर करते हैं प्लैनेट्स को, उसमें हम राशिज को नहीं देखते। वो हम देखते हैं कि प्लैनेट का चलना, वो अपने टाइम पर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, एक घर से दूसरे घर में वो आपकी कुंडली के अंदर पहुंच रहा है। तो जो फोकस होता है, वो गोचर का जो फोकस होता है वो साइन बेस्ड होता है, मतलब कि राशियों के ऊपर होता है। और जो ट्रांजिट का जो फोकस होता है वो मूवमेंट के ऊपर होता है कि वो मूवमेंट किधर कर रहे हैं, कि वो अगर वो सीधा जा रहे हैं या फिर वो वक्री मूवमेंट कर रहे हैं, कि वो मूवमेंट किस तरह की है उस टाइम पर। और जो यात्रा का जो होता है वो हम नेटल चार्ट जो होता है उसके ऊपर देखते हैं कि नेटल चार्ट में अगर एक ग्रह लेट सपोज दूसरे घर में बैठा हुआ है वीनस, तो उसके ऊपर से जुपिटर कब ट्रांजिट करेगा या सैटर्न कब ट्रांजिट करेगा या राहु और केतु कब उसके ऊपर आएंगे, तो वो हम देखते हैं उसके अंदर, बीएनएन के अंदर। इसी तरह से नेटल चार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, गोचर के अंदर ऑप्शनल होता है नेटल चार्ट, हम लें कि ना लें। फॉर एग्जांपल गोचर के अंदर जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो राशि बेस्ड होती हैं कि अगर ये वाला प्लैनेट अब इस राशि में था तो अब ये प्लैनेट जो है इस राशि में चला गया है, तो प्रेडिक्शन जो है उस राशि के बेस पर होंगी, जो कि बहुत ही जेनरिक प्रेडिक्शंस होती हैं नॉर्मली। तो दूसरा, अगर हम नेटल चार्ज की बात करें कि ट्रांजिट में नेटल चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, जी हाँ, सम टाइम हम ट्रांजिट के अंदर नेटल चार्ट को देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बीएनएन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जब हम ट्रांजिट लेंगे तो उसमें हम नेटल चार्ट भी लेंगे। लेकिन यात्रा की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर नेटल चार्ट मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि नेटल चार्ट में जो प्लैनेट जहाँ पर बैठा हुआ है, फिर हम एक प्लैनेट की यात्रा देखते हैं कि वो किस तरह से चले, किधर चलेगा, किस तरह से चलेगा, और वो उस नेटल चार्ट के किस ग्रह के ऊपर कब आएगा या किस ग्रह के साथ कब कनेक्शन बनाएगा, उसको हम ये यात्रा की तरह कंसिडर करते हैं। अम, क्या इसमें रिजल्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? अगर हम गोचर की बात करें तो उसके अंदर रिजल्ट सेम होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एरीज राशि के अंदर सैटर्न इस टाइम पर आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ओके, इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब जाने का खतरा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अम, इतने लोग हैं दुनिया के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ लोगों में से अगर 10 करोड़ लोगों का नेटल 10 करोड़ लोगों की एरीज में अगर सैटर्न आ रहा है, तो क्या सबकी जॉब जाने का खतरा है? पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत जेनरिक प्रिडिक्शन हो जाती है। फिर अगर हम रिजल्ट देखें ट्रांजिट के हिसाब से, तो डिपेंड करता है। ट्रांजिट में अगेन नेटल चार्ट के ऊपर हमें नेटल चार्ट जो है लेना पड़ेगा। और अगर हम यात्रा की बात करें तो हम उसको लेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एक उसकी युति के साथ में, कि अगर वो 100% युति बना रहा है या 50% युति बना रहा है या 25% युति बना रहा है। तो ये डिफरेंस है गोचर, ट्रांजिट
और यात्रा का। बीएनएन के अंदर हम यात्रा लेते हैं और साथ ही साथ हम कभी-कभी बीएनएन के अंदर ट्रांजिट भी लेते हैं, तो हम दोनों को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन बीएनएल में नेटल चार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम ट्रांजिट और उसके बगैर हम यात्रा को नहीं देखते हैं। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन गोचर, ट्रांजिट एंड यात्रा। बीएनएन वाले, ये क्वेश्चन भी होता है कि बीएनएन वाले हम गोचर को यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बीएनएन के अंदर हम नॉर्मली राशिज़ को और या फिर नक्षत्र को या नक्षत्र लोड या सब लोड को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कंसिडर करना हो तो उसमें कोई हार्म भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो विदाउट कंसिडरिंग राशि और नक्षत्र बीएनएन के अंदर बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन हो सकती है। लेकिन आपको अगर एडवांस वर्जन में जाना है तो आप उसको कर सकते हैं। आप फिर केपी का कस्प भी देख सकते हैं, नक्षत्र लोड, सब लोड और सब लोड, ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं आप, अगर आपको बहुत ही डिटेल प्रिडिक्शन में जाना है। लेकिन उसकी बीएनएन में ज़रूरत बहुत ही रेयर पड़ती है। सो इन ए नटशेल, अगर हम गोचर, ट्रांजिट और यात्रा के डिफरेंस की बात करें तो गोचर बताता है कि प्लैनेट कहाँ पर है। ट्रांजिट बताता है कि प्लैनेट किधर, किस दिशा में चल रहा है। और यात्रा बताती है कि प्लैनेट किस घर को या किस ट्राइन को एक्टिवेट कर रहा है, वो आपकी कुंडली में कहाँ पर असर करेगा। तो हम बीएनएन के अंदर इन तीनों चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यात्रा को लेकर चलते हैं और ट्रांजिट को लेकर चलते हैं। थैंक यू।